भाईजान क्या हुआ इसको? इसको भाई गंदम खिलाई थी। गंदम खाने के वजह से इसका पेट फूल गया है। तकरीबन 26 से 28 घंटे हो गए हैं। ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है। जो खाया वो भी निकाल नहीं कर रहा, ना पेशाब कर रहा है ना ये निकाल कर रहा है कोई भी चीज़। तो इमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर साहब के पास आए, डॉक्टर बंदे अली हास्पिटल साहब के पास टंडो गुलाम अली में इमरजेंसी की सूरत में। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बंदेली और आज आपकी खिदमत में ह्यूमन इन्फेक्शन का केस लाए हैं। जैसा कि ईद कुर्बान करीब है तो कुर्बानी के जानवर लोग लेंगे और उसके अलावा उनसे प्यार मोहब्बत और लाड का इजहार करेंगे। उसे होगा ये कि अक्सर जानवर जो है वो बंद हो जाते हैं, उनका ह्यूमन उनकी ओजड़ी जो है वो बंद लग जाती है उनको। तो ऐसे केसेस जो होते हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं। इन केसेस का रिकवर होना ये बहुत ही मुश्किल होता है। रात को 11 बजे का टाइम था। वकील निज़ामानी, ये हमारे अच्छे फार्मर हैं, ये बकरा हमारे पास लेके आए और इनकी कंप्लेन ये थी कि 28 घंटों से इसने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। और इन्होंने बताया कि 2 से ढाई किलो गंदम खा गया ये बकरा। ये कुर्बानी का बकरा है और अब इसका र्यूमन जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है या वो स्टक हो गया है। तो इसको हमारी वेटनरी लैंग्वेज में र्यूमन इन्फेक्शन कहा जाता है। बड़े जानवरों में, काऊ में, बफेलो में, गोट में और शीप में जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं, जुगाली करने वाले जितने भी जानवर होते हैं, उनके साथ अक्सर ये मसला होता है। जब आप कोई दलिया खिलाएं, गंदम खिलाएं, रोटी खिलाएं, चावल खिलाएं या ज़्यादा चोकर खिलाएं, उसके बाद अगर आप पानी पिला लेते हैं तो इनका जो र्यूमन होता है वो बंद हो जाता है। तो ऐसे केसेस में इनका रिकवर होना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये भी केस ऐसा था कि हमने ऑनर को बताया कि शायद आपका जानवर ना बचे, क्योंकि 2.5 किलो गंदम इसने खा लिया और ऊपर से पानी पी लिया है। तो बिल्कुल ही मूवमेंट नहीं थी र्यूमन की, अटोनिक था। और उसके अलावा हमारे पास लेके आया 28 घंटों के बाद ये ऑनर। तो हमने पहले क्या किया, हमने पहले ये पाइप र्यूमन में पास करके इसका इंजेस्टा, पहले जितना जो इनडाइजेस्टेड फूड, जो गैर हज़म शुदा इसका खाना था, वो सारा हमने पाइप के थ्रू निकाला। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे पैरावेट हैं नवादिश अली। ये नवादिश अली प्रेशर डेवलप कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो इंजेस्टा है वो निकाल रहे हैं। इंजेस्टा निकालने का मकसद ये होता है कि जानवर रिलैक्स हो जाए। जो ये आप देख सकते हैं, ये देखें कि कितना इंजेस्टा निकल रहा है। अब ये देखें, अगर ये हम ना निकालते तो शायद इस बकरे की जान ना बचती, क्योंकि 28 घंटे हो गए हैं और इसका हाजमा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं कितना ख़राब गंद या इनडाइजेस्टेड फूड या इंजेस्टा इसको कहते हैं, ये निकल रहा है। हम मुसलसल 2 घंटों से ये इंजेस्टा निकाल रहे थे, उसके बाद पानी का प्रेशर दे रहे थे। और अभी आप देख सकते हैं कि ये हम पानी का कुछ प्रेशर दे रहे हैं, र्यूमन में पानी दाखिल कर रहे हैं। पानी दाखिल करके फिर जो बचा खुचा इंजेस्टा है वो निकाल रहे हैं। अब आप देखेंगे, ये देखें, पहले पानी आएगा, उसके बाद इससे बहुत सारा इंजेस्टा निकलेगा। ये देखें कि कितना इंजेस्टा निकल रहा है पाइप से। ये इंजेस्टा निकालने के लिए यही टेक्निक होती है कि पाइप आप आहिस्ता आहिस्ता इसोफेगस से र्यूमन में उतारें ये पाइप, और पाइप उतारने के बाद जितना भी मटेरियल है वो आप निकाल लें। उसके बाद कुछ मेडिसिन होती है, वो भी हम आपको बताएंगे डिटेल में। ये आप मेडिसिन देख सकते हैं, ये RLD ड्रिप्स, किरमाफिन और उसके अलावा नोस्पा फोर्ट, नोस्पा इंजेक्शंस, ये सारी हमने इस पे इस्तेमाल की थी।
आप जैसे ही इसका इंजेस्टा जब निकालते हैं तो जानवर जो है वो उसको फ्लूइड थेरेपी की बहुत ज़रूरत होती है। उसको फ्लूइड दिया जाए ताकि जो उसके अंदर कमज़ोरी होती है 28 घंटे से या कभी कभार 2 दिन से जानवर ने न कुछ खाया होता है न पिया होता है, तो फिर वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि गर्मी के दिन चल रहे हैं, तो ये भी डिहाइड्रेटेड था। तो हमने सारा इसका इंजेस्टा निकाल के फिर हमने इसकी फ्लूइड थेरेपी की। हमने आईवी इन्फ्यूजन दिया। ये आप देख सकते हैं कि ये जो आरएलडी की ड्रिप है, इसमें कुछ टॉनिक मिला के हमने इस कुर्बानी के बकरे को चढ़ा दी। हमने इसको 2 लीटर आईवी इन्फ्यूजन दी। ये टाइम था रात का 1 बज चुका था, क्योंकि ये केस हमारे पास 11 बजे आया था। 11 बजे से मुसलसल पहले हमने इसका इंजेस्टा निकाला। इंजेस्टा निकालने के बाद हमने इसकी फ्लूइड थेरेपी की। फ्लूइड थेरेपी के बाद अभी आप देख सकते हैं कि हम इसको लिक्विड पैराफिन दे रहे हैं। 200 ml हमने इसको लिक्विड पैराफिन दी, ताकि जो भी बचा खुचा कॉन्सनट्रेट या इंजेस्टा हो इसके अंदर, वो फीसिस के थ्रू निकल जाए और ये बकरा रिलैक्स हो जाए। अभी आप देख सकते हैं कि बकरे का जो पेट है वो काफ़ी खाली हो चुका है। नवाजिश अली इसको दवाई पिला रहे हैं। ये काफ़ी इसका पेट जो है वो खाली लग रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ये रिलैक्स हो चुका है। ये बकरा अब बिल्कुल रिलैक्स है, बिल्कुल एक्टिव आपको दिखाई दे रहा है। ये देखें, अब इस बकरे का चलना काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल ही सेट हो चुका है। ये टाइम था रात के 2 बजे थे जब हमने इस बकरे का इंजेस्टा सारा निकाल के और फ्लूइड थेरेपी करके और ओरली हमने इसको लिक्विड पैराफिन पिला के उसके बाद आपके साथ इसकी कंडीशन शेयर कर रहे हैं। अभी ये बिल्कुल ही सेट है। ये वीडियो हमें ऑनर ने भेजी थी दूसरे दिन। हमने एक दिन इसका ट्रीटमेंट किया, उसके दूसरे दिन रात में उस ऑनर ने हमें वीडियो भेजी कि डॉक्टर साहब आपने जो ट्रीटमेंट किया उससे हमारा बकरा बिल्कुल सेट हो गया है और अब बिल्कुल ही खा पी रहा है। तो इसने एक वीडियो हमें रात में रिकॉर्ड करके भेजी थी और एक वीडियो हमें इसने दिन में बना के भेजी थी। तो अभी आप रात वाली वीडियो देखें, इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ऑनर पहले कह रहा था कि 28 घंटों से इसने कुछ भी नहीं खाया और ये ओवरलोडेड था। इसका रूमन बिल्कुल ही इम्पेक्टेड था, इसका रूमन बिल्कुल ही स्टक था, बंद था। ऑनर की पहले कंप्लेन ये थी, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट के बाद अब आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये बिल्कुल ही सेट हो चुका है। इसका खाना एक हेल्दी जानवर की तरह हो चुका है और ये बकरा बिल्कुल ही एक्टिव हो चुका है। हमारी कोशिश यही होती है कि जानवर का सही तरह से डायग्नोस करें और उसका सही तरह से इलाज करें। ये देखें, ये सुबह की वीडियो है जो ऑनर ने हमें रिकॉर्ड करके भेजी। ऑनर बड़ा खुश था क्योंकि ये कुर्बानी का जानवर था और अभी आपको वैसे ही मालूम है कि कितने रेट्स बढ़े हुए हैं कुर्बानी के जानवरों के, और बंदा एक ही ले सकता है, दूसरा खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अपने जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखें, खुसूसी तौर पे जो कुर्बानी के जानवर हैं उनका ख्याल रखें, क्योंकि कुर्बानी के जो जानवर होते हैं वो किसी एक फार्मर के पास होते हैं। वो उनको एक ग़िज़ा पे रखते हैं, एक फीड देते हैं और जैसे ही उसकी फीड वो आपके पास आता है और उसकी फीड चेंज हो जाती है, फिर ये केसेस ज़्यादा होते हैं। हम तकरीबन हर साल ऐसे केसेस कुर्बानी के जानवरों में बहुत सारे देखते हैं। तो आप कोशिश करें कि खाने पीने के हवाले से अपने कुर्बानी के जानवरों का बहुत सारा ख्याल रखें। गंदम, चोकर, रोटी अगर खिलाते भी हैं तो कुछ ज़्यादा ना खिलाएं, और अगर आप खिला देते हैं तो उसके ऊपर पानी ना पिलाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए केस के साथ।
तब तक हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। अल्लाह हाफ़िज़।